First of all, hello everyone. I think you are doing very well. My name is Priti Tiwari. I have been selected for PhD in Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. तो सबसे पहले तो मैं रोहित सर एंड रंजनी मैम को बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनके सपोर्ट के कारण ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। और जिन और लोगों को अभी पीएचडी में लिए सिलेक्शन हुआ है, उन सबको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब आगरा यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकले थे तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी फॉर्म फिल करने में, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, हमें समझ में नहीं आते। क्योंकि ये फेज जो हमारा है ना, वो हमारे लिए न्यू है। हमें कुछ भी चीज करने से पहले हमें एक बार थोड़ा सा डाउट होता है मन में कि ये ऐसा करेंगे तो ऐसा ना हो जाए, क्योंकि फॉर्म भरना है। पीएचडी एक बहुत बड़ी हायर डिग्री है। तो मेरे यही सब डाउट्स के कारण मैंने ना यूट्यूब पे सर्च किया हाउ टू फिल आगरा यूनिवर्सिटी पीएचडी फॉर्म। तो लगातार कुछ वीडियोस खुल के आए। उन वीडियोस में मैंने 2-3 वीडियोस खोल के ओपन करके देखा कि फॉर्म्स कैसे फिल हो रहे हैं, बट मेरे जो डाउट्स थे वो क्लियर नहीं हो रहे थे। फिर एट लास्ट मुझे 3rd नंबर पे ही यूजीसी नेट वाला का एक वीडियो मिला। जब मैंने उसे खोला तो मैंने देखा रोहित सर ने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है स्टेप टू स्टेप कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, आप कैसे फीस सबमिट करोगे, और आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगाना है, कैसे वेरीफाई करना है। सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई थी। उसको देख के मेरे को एक कॉन्फिडेंस भी आया कि मैं अब ये कर सकती हूँ। मैंने जैसे उन्होंने प्रोसेस बताए थे उसी प्रोसेस के थ्रू मैंने पूरा फॉर्म फिल किया और सब अच्छे से फॉर्म फिल हो गया। देन फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर एडमिट कार्ड आना था, काउंसलिंग होनी थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो मैंने यूजीसी नेट वाले को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि मुझे मालूम था जैसे ही कुछ होगा वो एक नोटिफिकेशन आएगा मेरे फोन पर, मैं तुरंत उनका वीडियो खोल के अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन देख सकती हूँ। कभी कभी तो सर लाइव पे आते थे, और लाइव पे आके हम जब लाइव पे होते थे तो हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वो लाइव पे ही देते थे। जैसे बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो लाइव पे आए हैं और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये चीज कहीं मिस हो रही है। जैसे एक क्वेश्चन मेरे मन में बहुत बार आया कि सर अगर जैसे मेरा पीएचडी में इस साल सिलेक्शन हो जाता है, बट मेरा दिसंबर का नेट क्लियर हो जाता है, मान लीजिए जेआरएफ हो जाता है, तो क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी? तो सर ने लाइव में ही इसका आपको आंसर दिया कि हाँ बिल्कुल मिलेगी। जिस दिन आपका जेआरएफ क्लियर होता है उसी दिन से आपको मिलने लगती है। मगर मैं ये कहना चाहूंगी कि सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया। इवन दैट जब फॉर्म निकला, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छे से और पेशेंटफुली बताई है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते थे, और सर बोलते भी थे कि मैं बहुत ही पेशेंटफुल आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। और फिर जब धीमे धीमे एंट्रेंस टेस्ट की डेट आ गई, फिर सर ने वो भी बताया कि आपका किस दिन कहाँ पे कौन सा सेंटर है, आप किस तरीके से जाएंगे। फिर रिजल्ट आ गया, आंसर की आई, हर एक छोटी छोटी बात का वीडियो रोहित सर ने, रंजनी मैम ने बना बना के हम लोगों को अवेयर किया कि आप लोगों को ये स्टेप फॉलो करने हैं। और एक वो होता है ना कि जैसे वी आर स्टूडेंट्स, तो हमें इतना नॉलेज नहीं होता कि इट्स राइट और नॉट, बट सर ने हमें गाइड किया कि हम कॉन्फिडेंट हुए कि नहीं, सर ने हमें कॉन्फिडेंट कर दिया है तो हम अब कॉन्फिडेंट है, हम ये कर सकते हैं। तो मुझे उनकी ये चीज बहुत अच्छी लगी। मतलब आप बिलीव नहीं मानेंगे, एक बार बीच में रिजल्ट आने के बीच में बहुत सारा टाइम गैप था, तो सर ने हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे वीडियो बना के उन्होंने ये हमें बताया कि आप लोग परेशान मत होइए, रिजल्ट आएगा और अच्छा ही होगा, सबके लिए अच्छा ही होगा। उन्होंने इवन हम लोगों को काउंसलिंग का प्रोसेस तक बहुत बार बताया कि आपकी काउंसलिंग कैसे होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट था ना कि सर काउंसलिंग होगी, इंटरव्यू नहीं होगा। क्योंकि ये शुरू से ही डाउट था कि आपका पेपर क्लियर हो गया तो इंटरव्यू होगा या काउंसलिंग होगी, या काउंसलिंग इंटरव्यू दोनों ही होंगे। तो सर ने पर्टिकुलर वीडियो बना के हमें ये अच्छे से गाइड कराया कि यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है, यहाँ काउंसलिंग होती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी एक डाउट था कि इंटरव्यू के समय ही हमें क्या अपना टॉपिक बताना होगा, हम किस तरीके से फेस करेंगे। तो सर ने हमें बहुत सारे वीडियोस बना के हमें ये बताया
कि आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, काउंसलिंग का एक प्रोसेस होता है। उन्होंने बोला कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेके जाने हैं, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने साथ लेके जाएंगे, और बाकी अदर्स भी अगर आपके पास कुछ ऐसे इनिशियल्स डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आप लगाना समझते हैं कि वो आपके लिए यूजफुल है, तो आप वो भी लेके जाए, बट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लेके ही जाने हैं, नहीं तो काउंसलिंग आपकी, जब आप जा रहे हो आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा, काउंसलिंग में भी आपका रिजल्ट नहीं शो हो पाएगा। तो उनके सपोर्ट के कारण ही हमें बहुत अच्छा, बट मुझे एक रिग्रेट रहा कि सर गए थे काउंसलिंग के समय, वो डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स पे गए थे, स्टूडेंट से मिले, उनकी बहुत हेल्प भी करी, बट मेरी काउंसलिंग 21 को थी, तो पता नहीं मुझे सर नहीं मिले, क्या पता शायद आए हो, मैं ना मिल पाई हूँ, बट मेरे काउंसलिंग सेंटर पे होम साइंस में सर नहीं आए थे। बट मैं जरूर इन फ्यूचर ये चाहती हूँ कि मैं एक बार सर से जरूर मिलूं, क्योंकि उन्होंने मेरे बहुत सारे छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर किया। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मेरे मन में कोई डाउट आ रहा है और मैंने जैसे ही अपना नेट ऑन किया, यूट्यूब पे गई, तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता था रोहित सर का कि ये, और मुझे लगता था मैं तो ये अभी सोच ही रही थी और ये तुरंत कैसे वीडियो बन गया कि रोहित सर को एक आइडिया हो जाता था कि नहीं बच्चों को ये डाउट्स हो सकते हैं, तो वो तुरंत ही कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, वो तुरंत उस डाउट से रिलेटेड हमें वीडियोस बना के इन्फॉर्म करते थे कि आप परेशान नहीं होइए, सारा प्रोसेस अच्छे से होगा और कुछ नहीं। जैसे अभी रिसेंटली भी सर ने एक वीडियो बना के डाला है कि बच्चे ये सोच रहे हैं, बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रही है कि सर हमारा प्री पीएचडी वर्क कब शुरू होगा और आपकी फीस कैसे सबमिट होगी, तो सर ने हमें ऑलरेडी इंश्योर किया है कि 14 तारीख को जैसे ही लिंक आएगा उसके बाद वो उसका भी प्रोसेस बताएंगे कि आप लोग कैसे फीस सबमिट करेंगे, आपका कैसे प्री पीएचडी के कोर्स के लिए ओरिएंटेशन होगा, क्या होगा, सब मतलब A to Z एवरीथिंग सर ने हम लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है पूरी जर्नी में। मैं अपने लिए बता रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है, औरों का भी एक्सपीरियंस होगा, बट दिस इज माय एक्सपीरियंस कि मुझे पूरी जर्नी में रोहित सर के वीडियोस ने बहुत इंस्पायर किया है, क्योंकि उन्होंने कहते हैं ना कि एज अ स्टूडेंट वी आर नॉट सेटिस्फाई, तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें ये एक्सप्लेन कराया कि हम पीएचडी कर रहे हैं, उसके लिए मोटिवेट किया है कि आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मोटिवेशन दिया है हमें कि नहीं आप पीएचडी कर रहे हो, आप आपकी मेच्योरिटी लेवल बढ़ रही है। तो इस वजह से मुझे रोहित सर के वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, एंड रंजनी मैम ऑल्सो, क्योंकि रंजनी मैम ने भी टाइम टू टाइम आके हम लोगों को अपडेट्स दी हैं, बहुत बार ऐसी ऐसी अपडेट्स दी हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल थी। एट लास्ट मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि यूजीसी नेट वाले की जितनी भी टीम है, रोहित सर, रंजनी सैम, ऑल जितने भी टीम मेंबर हैं, सबको मेरा बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू, एंड इन लास्ट सब्सक्राइब चैनल करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू।